हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें, ग्रामर समझाते चलें और जो भी टेंस हैं उनके भी रूल आपको समझाते चलें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है फेथ बियॉन्ड द स्टॉर्म। वो तूफान से परे आस्था। चलिए देखते हैं ये ऐसी कौन सी आस्था है जो तूफान से भी आगे है। There once lived a wealthy man who had everything money could buy. There इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है। जब कभी सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। वंस रहता था, वंस लिव्ड रहता था। अ वेल्दी मैन एक धनवान व्यक्ति। हु हैड पोजीशन बताता है पास्ट में किसी चीज के होने की। तो हु हैड एवरीथिंग सब कुछ, मनी पैसे से, कुड बाय जो कि खरीदा जा सके, उसके पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सके। डिस्पाइट के बावजूद, हिज रिचेस इतना धनवान होने के बावजूद, ही रिमाइंडेड हम्बल एंड डीपली कनेक्टेड टू द डिवाइन। ही वह रिमाइंडेड बना रहता था, हम्बल विनम्र, एंड और डीपली कनेक्टेड मतलब मन की गहराइयों से, टू द डिवाइन भगवान से जुड़ा रहता था। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड गॉड टू गॉड यानी एक्सप्रेस व्यक्त करता था, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, टू गॉड भगवान के प्रति। वह प्रत्येक दिन भगवान के प्रति अपने आभार को प्रकट करता था। फॉर हिज लाइफ जीवन के लिए, फॉर एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण के लिए, एंड यहाँ और इवन फॉर एवरी ब्रीथ ही टुक यहाँ तक कि जो सांस वो लेता था उसके लिए भी वह भगवान का आभार प्रकट करता था, भगवान को धन्यवाद देता था। ही बिलीव्ड वह मानता था, दैट कि एवरीथिंग ही हैड वाज अ ब्लेसिंग फॉर अबव वह मानता था कि एवरीथिंग सब कुछ, ही हैड जो कि उसके पास है, वाज था, अ ब्लेसिंग भगवान वो आशीर्वाद, फ्रॉम अबव ऊपर वाले का। यहाँ तक कि वो ये मानता था कि इसके पास जो कुछ भी है वह सब ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड वह निश्चय करता है, टू टेक लेने का, आ ब्रेक छुट्टी, फ्रॉम हिज बिजी लाइफ अपने व्यस्त जीवन से वह कुछ दिनों की छुट्टी लेने का निश्चय करता है, एंड और वेंट निकल पड़ता है, ऑन अ ट्रिप एक छोटी सी यात्रा, ट्रिप कहते हैं छोटी सी यात्रा को, टू द सी साइड समुद्र की एक छोटी सी यात्रा पर वह निकल पड़ता है। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम वॉकिंग अलोंग द शोर आफ्टर स्पेंडिंग कुछ समय बिताने के बाद, सम टाइम समय बिताने के, वॉकिंग अलोंग द शोर वह समुद्र तट पे कुछ समय बिताने के बाद, ही फेल्ट महसूस करता है, द अर्ज कहते हैं किसी चीज की तीव्र इच्छा होने को, टू एक्सप्लोर द ओशन। ही फेल्ट उसे महसूस होती है, द अर्ज टू एक्सप्लोर द ओशन समुद्र में जाने की उसकी तीव्र इच्छा महसूस करता है। ही रेंटेड यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आ स्मॉल बोट वह किराए पे एक छोटी सी बोट लेता है, एंड सेट आउट और निकल जाता है, इनटू द विजिट सी समुद्र की यात्रा पे। एट लास्ट एवरीथिंग सीम्ड काम एंड पीसफुल। एट लास्ट एवरीथिंग सब कुछ सीम्ड लग रहा था, काम
यहाँ काल्म नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट है। काम एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण सब कुछ लग रहा था। बट लेकिन विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में द वेदर चेंज्ड, मौसम बदलता है। ड्रामेटिकली माने एक नाटकीय तौर से या यूँ कह लें अचानक से, डार्क क्लाउड्स गैदर्ड, काले बादल इकट्ठे होते हैं। एंड फियर्स स्टॉर्म अक्रॉस, और तूफान आ जाता है। द वेव्स ग्रू वायलेंट, लहरें उग्र हो जाती हैं। एंड हीज बोट बिगेन, एंड और हीज बोट, उसकी नाव, बिगेन शुरू होती है, टू ब्रेक, टूटना, अपार्ट अंडर द प्रेशर, समुद्र की जो लहरें हैं वे इतनी ज़्यादा बहाव में होती हैं कि उनके प्रेशर से उसकी नाव दो पार्टों में टूटने लगती ही। रियलाइजेशन, एहसास होता है, द डेंजर, खतरे का। जब उसे खतरे का एहसास होता है, द मैन क्विकली पुट ऑन अ लाइफ जैकेट, द मैन, व्यक्ति, क्विकली, तुरंत, पुट ऑन, पहन लेता है, अ लाइफ जैकेट, जीवन को बचाने वाली जैकेट को वह पहन लेता है। एंड और जम्प्ड इनटू द शीप, और वह समुद्र में कूद जाता है। ही स्ट्रगल्ड, वह प्रयास करता है, टू स्टे अफ्लोट, स्विमिंग फ्रॉम आवर्स अगेंस्ट द रेजिंग वेव्स, और वह कई घंटों तक प्रयास करता है, उन उग्र लहरों से लड़ता है और अपने आप को बचाए रखता है। एग्जॉस्टेड, वट, थका हुआ, बट लेकिन, डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय, ही फाइनली, वह इतना ज़्यादा थका होने के बाद भी वह दृढ़ निश्चय रहता है, मतलब अपने आप को मजबूत बनाए रखता है। ही फाइनली, अंत में, रीच्ड, पहुंच जाता है, आ डिजर्टेड आइलैंड, वह एक टापू पर पहुंच जाता है, वीरान टापू पर पहुंच जाता है। As soon as he stepped into the land, as soon as he stepped कहते कदम को, जैसे ही वह कदम रखता है, into the land, जमीन पर, the first things he did was look up at the sky, वह सबसे पहले आसमान की तरफ देखता है, एंड थैंक गॉड, और भगवान को धन्यवाद देता है। ही सैड, वह कहता है, यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरा जीवन बचाया है। टुडे, आज आपने मेरा जीवन बचाया है, इसके लिए वह भगवान को धन्यवाद देता है। आई कुड हैव, यहाँ कुड नहीं पढ़ेंगे, एल यहाँ भी साइलेंट है। आई कुड हैव डाइड इन द स्टॉर्म, मैं इस तूफान में मर सकता था, बट लेकिन, यू प्रोटेक्ट मी, आपने मेरी रक्षा की है, मुझको बचाया है। नाउ, अब, आई ट्रस्ट दैट यू विल गाइड मी फर्दर, नाउ, अब, आई, मुझे, ट्रस्ट, विश्वास है, दैट, कि, यू, आप, विल गाइड, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग किया गया है। गाइड मी फर्दर, आगे भी आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। विद नो अदर ऑप्शन, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ही बिगेन लिविंग ऑन द आइलैंड, सिर्फ उस टापू पर रहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हंगर शून स्ट्रक, जल्द ही उसको भूख लगती है। बट लेकिन, ही सर्च्ड, वह खोज करता है, द एरिया, उस क्षेत्र में, एंड फाउंड, और प्राप्त कर लेता है, फ्रूट्स, फलों को, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, वह अपने जीवित रहने के लिए उस एरिया में, उस क्षेत्र में कुछ फलों को ढूंढ लेता है। डेज टर्न इनटू वीक, दिन सप्ताह में बीत जाते हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन। ही फेयर्ड फॉर हेल्प, वह भगवान से प्रार्थना करता है मदद के लिए। आस्किंग, कहता है, वह भगवान से
मदद के लिए कहता है, गॉड टू सेंड, भगवान भेजो, समवन, किसी को, टू रेस्क्यू मी, मुझे बचाने के लिए। वह कहता है कि हे भगवान, मुझे बचाने के लिए किसी को भेजो। Although, हालांकि, his confidence wavered at time, कुछ समय के लिए उसका जो भरोसा था वह डगमगा जाता है। His faith never completely faded, लेकिन जो उसका विश्वास था वह पूर्ण रूप से अभी नहीं खोया था, नहीं हल्का पड़ा था, मतलब उसे अभी भी पूर्ण विश्वास था। डीप इनसाइड, अंदर से, कि मतलब उसे मन की गहराइयों से ये विश्वास था कि ही बिलीव इट दैट हेल्प वुड कम, कि कोई तो मदद आएगी मेरे लिए। आफ्टर मैनी डेज, कुछ दिनों बाद, आफ्टर मैनी डेज, कुछ दिनों बाद, ही डिसाइडेड, वह निश्चय करता है, टू बिल्ड, बनाने की, आई स्मॉल शेल्टर, छोटे से आश्रय को, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। तो वह कुछ दिनों बाद ये निर्णय लेता है कि अपने लिए वह कुछ ऐसी जगह बनाए जिसमें वह आराम से रह सके, क्योंकि अभी तक तो वह पेड़ों के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, अपने समय काट रहा था। ये हमेशा तो नहीं काट सकता, पता ही नहीं था कि कब सहारा मिले, कब जाए या ना जाए, उसे इस बात का कोई पता ही नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि कोई ऐसी जगह बना ले जिसमें वह आराम से रह सके। ही गैदर्ड, वह इकट्ठा करता है, वुड, लकड़ियों को, लीव्स, पत्तियों को, एंड ब्रांचेस, और शाखाओं को, फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। वह जंगल से कुछ पत्तियां, लकड़ियां और शाखाओं को इकट्ठा करता है। विद ग्रेट इफर्ट, और कठिन प्रयास के बाद, ओवर सेवरल डेज, कई दिनों की मेहनत से, ही फाइनली बिल्ट अ स्टडी हट। स्टडी हट कहते हैं एक मजबूत झोपड़ी को। तो वे कई दिनों के प्रयास से एक अपने लिए मजबूत झोपड़ी बनाकर तैयार करता है। यहाँ भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। स्टैंडिंग आउटसाइड इट, वह बाहर खड़ा होता है। ही फेल्ट, और महसूस करता, अ सेंस ऑफ रिलीफ एंड प्राइड, वह बाहर खड़ा होकर एक बहुत ही मतलब उसे अच्छा लगता है, और वह प्राइड मतलब गर्व का महसूस करता है, गर्व महसूस करता है कि उसने ये, चलो कुछ तो ऐसा है जो जिसमें वह रहकर अपना जीवन यापन कर सके। एट लीस्ट नाउ आई हैव अ पीस प्लेस टू रेस्ट, ही थॉट, वह सोचता है चलो कुछ तो ऐसा है जिसमें वह रहकर आराम कर सके, वहाँ पर रह सके। बट फेट हैड अनदर टेस्ट वेटिंग, एक परीक्षा और उसका इंतजार कर रही थी। सडनली, अचानक, द वेदर, मौसम, चेंज्ड, बदला, अगेन, दोबारा से, अचानक दोबारा से मौसम फिर बदला। थंडर रॉड्स, बादल गड़गड़ाने लगी, बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी। लाइटिंग, बिजली चमकने लगी। फ्लैशेस यानी चमकना। अक्रॉस द स्काई, बादलों में बिजली चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे। एंड विदिन मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग स्ट्रक हिज हार्ट, अ बोल्ट, झटका, ऑफ लाइटिंग, बिजली का, स्ट्रक, गिर गया, हीज हट, उसकी झोपड़ी पर। कुछ ही क्षणों में एक बिजली का जो झटका था वह उसकी झोपड़ी पर गिर गया। ही कॉट फायर, यहाँ भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। फायर, आग लग गई। इंस्टेंटली, एंड वाज सून रेस्ट टू एसेस, और देखते ही देखते जो उसकी झोपड़ी थी वह राख में परिवर्तित हो गई, राख में बदल गई। द मैन वॉज डिवास्टेड, टीयर्स फिल्ड हिज आइज,
as he sat down in the despair. और वह व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से अंदर से टूट गया और जमीन पर बैठ गया। Why God, भगवान क्यों? He cried, वह रोने लगा और कहने लगा भगवान क्यों? I had nothing, आप मेरे पास कुछ नहीं था। And I built his shelter, मैंने एक छोटा सा आश्रय बनाया। With so much effort, कड़ी मेहनत के बाद, कई दिनों की मेहनत के बाद मैंने एक छोटा सा आश्रय बनाया। Why did you take, वाई क्यों, डिड यू टेक आपने ले लिया, इवन दिस उसको भी मुझसे, अवे फ्रॉम मी मतलब एक मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद एक छोटा सा आश्रय बनाया जिसे आपने क्यों ले लिया, आपने उसको भी हमसे छीन लिया। इन हीज फ्रस्ट्रेशन मतलब हताश होकर, ही बिगेन टू ब्लेम गॉड, अब वह पूरी तरीके से टूट गया और भगवान को ब्लेम करने लगा, भगवान पर आरोप लगाने लगा। हिज फेथ स्टोक, उसका विश्वास टूट चुका था। शुक मतलब उसका विश्वास, जो शोक कहते हैं डगमगाने को, अब उसका विश्वास पूर्ण रूप से डगमगा गया। एंड हिज हार्ट फिल्ड एम्प्टी, और उसका हृदय खाली हो गया, दिल खाली हो गया। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, ही हियर्ड वॉइस, उसने एक आवाज़ को सुना। फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से। ही लुक्ड, जब उसने देखा, टूवर्ड्स द शोर एंड सा अ स्मॉल बोट अप्रोचिंग, कि उसने देखा पीछे कि एक जो छोटी सी नाव उसकी तरफ आ रही है। टू मेंस, दो व्यक्ति, वर कॉलिंग आउट, उसको बुला रहे हैं, आउट टू हिम, उसको बुला रहे हैं, उसको आवाज़ दे रहे हैं। सेलिंग हिम टू कम क्लोजर, और वे कह रहे हैं कि आओ पास आओ। ओवर ब्लेम्ड ही रन टूवर्ड हिम, ओवर ब्लेम्ड ही रन टूवर्ड हिम, और वह तुरंत ही दौड़ा, उनकी तरफ दौड़ा। वैन, जब, ही रीच्ड द बोट, जब वह वैन ही रीच्ड द बोट, जब वह रीच पहुँचा, द बोट नाव के पास, जब वह नाव के पास पहुँचा। दे एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन मैंने कहा, विस्तार से बताया। वी सा, हमने देखा, स्मोक, धुएं को, रेजिंग, उठते हुए, फ्रॉम हिज आइलैंड, उस टापू से हमने धुएं को उठते हुए देखा। वी थॉट, हमने सोचा, समवन मस्ट बी हियर सिग्नलिंग फॉर हेल्प। वी थॉट समवन, कोई, मस्ट बी हियर सिग्नलिंग फ्रॉम हेल्प, कि कोई मदद के लिए इशारा कर रहा है। सो वी, इसलिए हम, कम आए, टू रेस्क्यू यू, तुमको बचाने के लिए, इसलिए हम तुमको बचाने के लिए आ गए। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द मैन वॉज स्टन, मतलब वह व्यक्ति जो था बिल्कुल भौचक्का जैसा रह गया। टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स, और उसके आंसू जो थे वह रोल डाउन, बहने लगे। वंस अगेन, एक बार फिर से। वट, लेकिन, दिस टाइम, इस समय, दे वर टीयर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड, लेकिन ये जो आंसू थे वह एहसास के और कृतज्ञता के थे। ही लुक्ड अप, वह देखता है, ही लुक्ड अप, वह देखता है। एट द स्काई एंड सेड, वह लुक्ड अप, ऊपर देखता है, एंड द स्काई, आसमान की तरफ, एंड सेड, और कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गॉड, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। आई थॉट, मैंने सोचा, यू हैड टेकन एवरीथिंग फ्रॉम मी, कि आपने मेरा सब कुछ ले लिया है। बट, लेकिन, यू वर एक्चुअली
शेविंग मी, लेकिन आपने तो मुझे बचाने के लिए सब कुछ किया। यू वांट माई हट सो अदर्स कुड सी द स्मोक एंड कम टू रेस्क्यू मी। यू वांट, आपने जला दी, माई हट, मेरी झोपड़ी को, शो अदर्स, जिससे कि दूसरे लोग, कुड सी, देख सके, द स्मोक, धुएं को, एंड कम टू रेस्क्यू मी, और मुझे बचाने के लिए आ सके। तो आपने तो मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी को जलाया। एट दैट मोमेंट ही अंडरस्टूड अ परफॉर्म ट्रूथ। अब उसको जो मतलब जो सत्य था वो उसको समझ में आ गया। What may seem like a loss and actually be a blessing is disguise। डिसगाइड कहते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, अपने आशीर्वाद को प्रदान करने के लिए कभी कभी भ्रमित करते हैं। He folded his hand and prepared, और उसने अपने हाथ, फोल्डेड कहते हैं जोड़कर, ही फोल्डेड हिज हैंड, उसने अपने हाथों को जोड़ा, एंड प्रेयर्ड, और प्रार्थना की। थैंक यू फॉर नेवर लिविंग मी, थैंक यू, धन्यवाद, फॉर नेवर लिविंग मी, इवन व्हेन आई डाउट यू, कि थैंक यू, धन्यवाद, फॉर नेवर लिविंग, मुझे ना बचाने के लिए, मी, इवन व्हेन, जब, आई डाउट यू, मतलब आपने मुझे बचाने के लिए जो किया और मैंने आपके ऊपर संदेह किया, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ ऑलवेज गाइड मी, और हमेशा ही मुझको मेरा मार्गदर्शन करते रहना। इवन व्हेन आई फेल टू अंडरस्टैंड योर वेज, आई फेल, मैं हार गया, टू अंडरस्टैंड योर वेज, आपने जो रास्ता दिखाया था मैं नहीं समझ पाया, और मैं इस परीक्षा में हार गया। मॉरल, समटाइम्स, कभी कभी, वॉट वी सी एज डिस्ट्रैक्शन इज एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन। कभी कभी जो हमको लगता है कि हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं, वह भी भगवान की कोई प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा हो सकती है, वह तुमको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान, यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। ट्रस्ट, विश्वास रखें, इन गॉड्स प्लान, भगवान की योजना पर। इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट, जब बहुत ही बुरा समय हो, बिकॉज एवरी सेटबैक में बी, शायद, गाइडिंग, वह आपको गाइड कर रहे हो, वह आपका मार्गदर्शन कर रहे हो, यू टूवर्ड अ ग्रेटर रेस्क्यू, और वह तुमको पूर्ण बचाने का अथक प्रयास कर रहे हो, वह तुम्हें बचा रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हमें लगता है कि भगवान ने तो हमको, हम भगवान पे ब्लेम करने लगते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान ये तुमने किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो भगवान की योजना को समझ ही नहीं पाते, कभी कभी बिगड़ता भी बनने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, जैसे कि हमारे कोई भी काम जो हमने बहुत तल्लीनता से उसे किया था, बहुत अच्छे से, हमें बहुत उम्मीद थी कि इस काम को हम बहुत आगे लेके जाएंगे, और बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन वही काम बिल्कुल बंद हो जाता है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हम भगवान पे ब्लेम करने लगते हैं। हम कहते हैं अरे भगवान, इतनी हमने मेहनत की, लेकिन सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हो सकता है भगवान उससे भी बेहतर आपके लिए सोच के बैठे हो। तो कभी भी भगवान के ऊपर अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। और जो लोग भगवान
के सहारे रहते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते, उनका हर कदम हर पल का साथ देते हैं। और आप तो सिर्फ अच्छा समझेंगे और अपने लिए सोच सकते हैं, लेकिन जो भगवान सोचता है वह अच्छे से भी कई गुना अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। इसलिए भगवान पे हमेशा विश्वास को बनाए रखें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।